सानिध्य में आया हूँ। मैं आज ही की बात करना चाहता हूँ। मैं आज अपनी ड्यूटी पे था तो मैं आपका एक वीडियो देख रहा था, भावुकता और संवेदनशीलता। तो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, वो मैंने समझी उससे। मैं आज यहाँ आया आपके सानिध्य में बैठा, तो जब मैं ओम का उच्चारण कर रहा था, मैं थोड़ा कुछ जानना चाहता हूँ। तो मेरा पूरा चेहरा आंसुओं से डूब गया और मैं देख रहा था, महसूस कर रहा था कि विचार में बहुत चल रहे थे। भौतिक रूप से मेरा चेहरा भीगा हुआ था अभी, और वो अपने आप ही सूख गया। तो मैं ये गुरुदेव ये नहीं जान पा रहा हूँ कि ये भावुकता है और ये ऐसा क्यों हुआ। मेरा काम अलग है, हालांकि मैं संवेदनशील हूँ, मैं जानता हूँ। तो ये चेहरा भीगा और सूख गया फिर अपने आप। समय का आपके सामने पता नहीं चला मुझे, और शायद कुछ नहीं। ये क्या है? देखिए, ये जो भी है ये बहुत शुभ है। पहली चीज़ तो एक इसमें क्या शुभ है ये समझें कि ओम का नाद हो कहीं पर और उसमें किसी के आंसू निकलें, इतना भावुक तो कोई नहीं होता। इस तरह की भावुकताएं संसार में देखने को नहीं मिलती। ये अलग किस्म की अवस्था होती है। ओम और ये यहाँ की जो बुद्धा फील्ड है, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन। केवल ओम नहीं, ओम की साउंड तो कहीं भी प्रोड्यूस हो सकती है, वो डिजिटली प्रोड्यूस हो सकती है, लेकिन जब यहाँ पर इस जगह को हम लोगों ने ऐसे क्रिएट किया है कि ये अपने आप में बहुत ही पावरफुल एनर्जी फील्ड है। और मैंने ये हमेशा लोगों से कहा है कि ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर बस आकर बैठने से ही ध्यान घटता है और घटेगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो जब उस एनर्जी फील्ड में आप हैं और फिर ओम की साउंड, तो ओम की साउंड भारत में जब खोजी गई तो ये डोर ओपन करती है 4th डायमेंशन का, जो इथरल वर्ल्ड है, यानी कि जो सटल वर्ल्ड है, उसके लिए ओपन कर देती है। तो आपका काम जैसा भी हो, आप अपने सांसारिक जीवन में, अपनी ड्यूटीज़ में जो कुछ भी कर रहे हों, लेकिन आपका जो अंतरतम है वो निश्चित ही बहुत ही संवेदनशील है, और उसमें कोई पुरानी यात्रा की पुकार भी शामिल होगी। अन्यथा ओम की ध्वनि ऐसे ही किसी को बरबस नहीं खींच लेती। और आंसू भावुकता नहीं है, आंसू हमारे सिस्टम का, हमारे बॉडी माइंड का एक ओवरफ्लो होना है। यानी कभी अगर अचानक कुछ ऐसा घटता है जो हमारी समझ से परे है और हमारे सामान्य जीवन से उतना फिट नहीं बैठता है हमारी परिभाषा में, तो शरीर प्रतिक्रिया करना चाहता है, कुछ कहना चाहता है। कहे कैसे? तो आँखों को ये एक ढंग दिया गया है कि वो आंसुओं में भीगती हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे किसी ट्रांसेंडेंटल ट्रुथ के साथ होकर, यानी कि जो मुक्त करने वाला सत्य है, ट्रांसेंडेंटल ट्रुथ उसी को मैं कहता हूँ, उसके साथ इतने भावशील हो पाएँ। अगर घटता है तो अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझना चाहिए और अस्तित्व के प्रति बहुत अनुग्रहित होना चाहिए। ये घटना बहुत ही अच्छी है, क्योंकि लोग उपन्यास पढ़ के भावुक हो जाएंगे, आंसू आ जाएंगे, कोई पिक्चर देख के किसी को आंसू आ जाएंगे, कोई किसी बात पर आंसू आएंगे। लेकिन कभी कुछ ऐसी चीज़ें, ओम का उच्चारण उसी जोन में है, या तुमने किसी मास्टर को देखा और तुम्हारे आंसू निकल आए, तुमने कभी किसी मास्टर की, किसी गुरु की, किसी बुद्ध की वाणी सुनी, आंसू निकल आए, तुमने कोई शब्द सुना। अब उसमें कोई भावुकता वाली तो बात नहीं है, बात तो घुमा फिरा के होगी, तो ज्ञान की होगी कि ऐसी चीज़ है। लेकिन आंसू तो क्या ये बताता है? ये बताता है कि हम जुड़े, हमारा जो अलाइनमेंट था बना, और अलाइनमेंट जब बना तो शरीर ने हमको सूचना दी, शरीर और मन ने हमको सूचना दी। तो आंसू उसी घटना का नाम है।
और ये आंसू, जितने भी आंसुओं की रेंज है, उन सारे आंसुओं में सबसे कीमती आंसू है। इसलिए प्रसन्न रहें और ग्रेटिट्यूड से भरे रहें कि अस्तित्व ने आपको ऐसा मौका दिया, आपको ऐसा अंतरतम दिया, और आपकी सारी परिस्थितियों के बावजूद आपके अंदर इतनी संवेदनशीलता कायम रखी। तो ये सब बहुत शुभ है।